श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की, कि कैसे एक थैंक यू का भाव हमारा जीवन बदलने की क्षमता रखता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आप सबसे। ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा कि आपके जीवन में कृतज्ञता यानी थैंक यू का भाव है या नहीं। आप सबके पास इसका उत्तर तो होगा। अपने अनुभव से कहूँ तो सबका उत्तर भी ये होगा कि हाँ, सही कह रही हूँ ना, कि मैं तो बहुत थैंक यू करता हूँ या करती हूँ। रोज़ सुबह शाम पूजा करती हूँ, मंदिर गुरुद्वारे जाती हूँ, शुक्र करती हूँ भगवान का, थैंक यू भी बोलती हूँ या बोलता हूँ, यही ना। अब मैं कहूँगी, क्या कृतज्ञता का भाव सिर्फ सुबह शाम मंदिर में अगरबत्ती घुमाते समय करना, या कभी कुछ अच्छा हमारे साथ हो या कोई मदद करे तब कहने को ही कहते हैं? नहीं, ये बहुत गहरा भाव है जो इतनी क्षमता रखता है जिससे आपका जीवन भी बदल सकता है। अभी भी कृतज्ञता का भाव बताने से पहले मैं कुछ पहलू दिखाना चाहूँगी आप सबको। उन सब से आप अपने उत्तर को परखिएगा कि आप सचमुच ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के भाव में है या नहीं। यदि आपके बर्ताव में ये सब ज़्यादा मात्रा में है तो क्षमा कीजिएगा, आप कृतज्ञता के भाव में नहीं हैं। पहला है शिकायतें करते रहना। यदि आप अपने पूरे दिन में शिकायतें ही करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, यहाँ पे ये वो, ये कुछ भी हो सकता है, पैसा, गाड़ी, घर, सेहत, कपड़े, या वो मेरे साथ अच्छी तरह बर्ताव नहीं करते, यहाँ पे भी वो आपका कोई भी हो सकता है, दोस्त, बच्चा, पति, कलीग, नेबर, कोई भी हो सकता है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान, आदि शिकायतें। दूसरा, मांगते रहना। यदि आप अपने पूरे दिन में बस मांगते रहते हैं लोगों से, भगवान से, जैसे सुबह मंदिर गए, भगवान मेरे बेटे को सीधा कर दे, या मुझे और पैसा दिला दे, या मेरी सेहत अच्छी कर दे, घर पर हैं तो माँ से अच्छे खाने की, कि जैसे आज तो कुछ अच्छा खिला देते, क्या बेकार खिला रहे हो। अपनी पत्नी से, पति से मांग चीज़ों की, अच्छे व्यवहार की, प्यार की आदि मांगें। अब पूछें खुद से, क्या 24 घंटे में से जब आप जाग रहे होते हैं आप ये दोनों काम नहीं करते? अगर 98% नहीं करते तो आप कृतज्ञता में हैं, वरना नहीं हैं। आप सोच के देखें, यदि आप दिन के 16 घंटों में जब जाग रहे हैं 90% सिर्फ शिकायतें और कमियां देखते रहेंगे, और खुद को जो आपके जीवन में 90% अच्छी चीज़ें हैं या पूर्णता है वो नहीं दिखाएंगे, तो जो 10% कमियां हैं जो सबके जीवन में होती हैं वो आपकी 90% पूर्णता की ऊर्जा को भी खराब कर देंगे, नीचे स्तर पर ले जाएंगे, जिससे आपको खुशी मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो आपके जीवन में जो पूर्णता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम सब यही कहते हैं कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आपके जीवन में कृतज्ञता यानी थैंक यू का भाव नहीं है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के भाव की। कृतज्ञता का भाव उसे कहते हैं जब आप हर परिस्थिति में, चाहे आपके साथ अच्छा हो या बुरा, कोई आपकी निंदा करे या बढ़ाई, आपके पास कुछ है या नहीं, आप उन दोनों परिस्थितियों में समान रहकर बस थैंक यू बोलें। सामने से चाहे ना, पर अंदर से ज़रूर, क्योंकि हमारे अंदर के विचार भी
दूसरे के हमारी तरफ के व्यवहार की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। सो इसलिए अच्छा भाव रखें सबके लिए। ऐसा करके आप अपनी सोल को पानी पिला रहे होते हैं या कहें प्यार दे रहे होते हैं, जिससे आपकी सोल की वाइब्रेशन बढ़ती हैं और आप अच्छा अनुभव करते हैं। पर हम क्या करते हैं, जब हमें कोई अच्छा कहता है तब तो हम अहम में चले जाते हैं। यहीं जब कोई हमारी निंदा करता है या कमी दिखाता है तो मुंह लटका कर बैठ जाते हैं, जिससे आप सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ते, अपनी ही आत्मा की ऊर्जा को नीचे स्तर पर ले जाते हैं। तो आप खुश कैसे होंगे? इसीलिए शुक्रिया करें उस इंसान का भी। इससे आपका ही जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा, लोग आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब प्रश्न आता है, ये भाव लाएं कैसे या अपने जीवन को कैसे बदलें? इसका आसान तरीका है, जब आप ध्यान देंगे कि आपके जीवन को आरामदायक या सुखद बनाने के बीच में कितना जीवन इन्वॉल्व है, तब आप इस ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को समझ पाएंगे। उसके लिए आप द सीक्रेट किताब बाय रॉन्ड बेन पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो भी इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझाना चाहूँगी कि हम कैसे कृतज्ञता देख सकते हैं अपने जीवन में। वैसे तो सबका जीवन भरा पड़ा है कृतार्थ होने के लिए, पर कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, अगर आपके पास माँ, बाप, सास, ससुर, भाई, बहन, दोस्त ये सब हैं जीवन में, तो आप कृतज्ञ हैं, क्योंकि बहुत कुछ आराम सुविधाएं जो आपके जीवन में हैं उन सब की वजह से हैं। जैसे चाहे वो पिता हों या ससुर या भाई, उनके कमाए धन की वजह से आप खड़े हो, सुरक्षित हो, ये ना कहें उनकी जिम्मेदारी थी। दूसरी आपकी माँ, सास, जो आपको घर में केयर करके सुविधाएं ना दे, तो आजकल के बहुत से लड़के तो क्या, लड़कियां भी आरामदायक जीवन नहीं ले सकती। तो माँ के या सास के उनके कुछ कहने से भी उनके आभारी रहें, अंदर से भी और बाहर से भी। देखें कि उनका कितना योगदान है पूरे दिन में आपको आराम देने में। अगर वो नहीं होते तो जीवन कैसा होता। दूसरा उदाहरण है, जब आपको खाना परोसा जाए या पूछा जाए, यदि ना पसंद हो या खाने का मन ना हो तो भी उस खाने पर कोई अंदर से भी आय हाय वाला रिएक्शन ना दें, सीधा मना कर दें कि आप कुछ और खाएंगे। क्योंकि जब आप रिएक्शन देते हो चाहे अंदर से, तो आप उस खाने के बनने तक में जितना जीवन लगा है, उस किसान की मेहनत से लेकर सब्जी बेचने वाले तक, यहाँ तक कि बनाने वाले का भी अपमान करते हैं। ऊर्जा स्तर पर तो आपको खाना इज्जत कैसे देगा? नहीं देगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आप उस खाने के आभारी नहीं हैं, कृतज्ञता में नहीं हैं। इसीलिए खाने में कृतज्ञता लाएं। बहुतों के पास ये भी नहीं होता। यहाँ माताओं से भी अनुरोध करूँगी, जब खाना बनाएं उसकी इज्जत करके, अच्छी ऊर्जा देते हुए बनाते हुए, ये ऊर्जा कभी ना दें कि मुझे ही करना पड़ता है सारा काम, कोई नहीं करता इस घर में। ऐसा करके आप खाने की ऊर्जा को नीचे स्तर पर ले जाएंगे। कृतज्ञता में अच्छे भाव से बनाएं, खाना बहुत अच्छा बनेगा और सब खुशी से खाएंगे। तीसरी कृतज्ञता देखने की उदाहरण है, अपने घर पर हर उस फॉर ग्रांटेड चीज़ पर ध्यान दें जिसके साथ आपका जीवन सुखद होता है। जैसे बिजली, पानी। आजकल तो बिजली के लिए ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारे मोबाइल्स, गैजेट्स, एसी, कंप्यूटर्स ये कुछ भी ना चले। आसान शब्दों में हमारा जीवन अस्त व्यस्त बोर हो जाए। इसीलिए इनमें भी कृतज्ञता देखें, इनके लिए भी थैंक यू कहें। चौथी उदाहरण है, आपका काम, आप जो भी करते हैं पैसा कमाने के लिए, जहाँ भी जाते हैं, उस स्थान पर हमेशा कृतज्ञता के भाव से जाएं, तभी वो स्थान आपको अच्छी ऊर्जा देगा,
वहाँ का पैसा आपके जीवन में अच्छे काम आएगा। अगर आप काम पे जाएंगे ही इस भाव से कि मजबूरी है या बहुत काम का प्रेशर है, तो वो अच्छी ऊर्जा नहीं लाएगा आपके जीवन में। आभार रखें उस स्थान का भी सभी घर वाले, अगर समृद्धि शांति चाहते हैं पैसे की, क्योंकि उस स्थान की वजह से ही आपका घर चल रहा है, उसे अच्छी ऊर्जा भेजिए। अभी तक जो भी उदाहरण बताए मैंने, हम सभी सोचते हैं उन सब के धन्यवादी होने के लिए, पर बहुत कुछ और भी है जो हमारा जीवन आरामदायक बनाता है, जिन्हें हम अटेंशन नहीं देते। वो है सूरज, जो हम सबसे पहले उठ जाता है, प्रकृति, पंछी, पशु पक्षी, पौधे, बारिश, अंत में हवा, जिसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। दिन में 1-2 लंबी सांस के साथ इसे भी थैंक यू कहें। इससे भी महत्वपूर्ण धरती, ये ना होती तो ये मनुष्य जीवन भी नहीं होता, इसीलिए कुछ आभार इसको भी दें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्यार, जो हमें भगवान ने दिया है इस जीवन के रूप में, प्रकृति के रूप में, हमारे परिवारजनों के रूप में, दोस्तों के रूप में आदि। इसे एक टिप की तरह लें कि अगर आप इस कृतज्ञता के भाव को अपनाते हो, हर दिन सुबह से रात तक इसमें जीते हो और कोई पूजा पाठ चैंटिंग नहीं करते, तब भी आप ईश्वर को थैंक यू और प्यार देते हो और अपने जीवन को शांतिमय बनाने की तरफ ले जाते हो। तो इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने 24 घंटे के दिन में अपना ध्यान उसकी कमियों से हटाकर भरपूरता की तरफ ले जाएं और आभारी रहें उस भगवान के, सबके। कम से कम 24 घंटे के इस दिन में 24 चीज़ों का धन्यवाद ज़रूर करें, अगर नहीं तो 5-10 का तो ज़रूर करें। सुबह उठें, इस एक और दिन का, अपने शरीर का, दिमाग का, परिवार का, लंबी सांस के साथ उस हवा का भी धन्यवाद करें। आप कहेंगे मेरे पास तो समय नहीं है, इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। रात को सोने से पहले अपने गुजरे दिन का शुक्रिया, कुछ अच्छी गुजरी चीज़ों का, ना सही तो अपने सर के नीचे के तकिए का, बिस्तर का, सर पर पंखे का, उस शांति का, घर की छत का धन्यवाद करें और सो जाएं। जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका बता दिया जीवन में खुशियाँ लाने का। इसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, पर अमूल्य वस्तु शांति मिलनी शुरू हो जाएगी जीवन में। इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव लाएंगे और जीवन को परिवर्तन की तरफ ले जाएंगे। अभी के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। इस वीडियो से आप सबको कुछ वैल्यू और क्लैरिटी मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे भी शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, ताकि भविष्य में जब भी इस चैनल की कोई वीडियो लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट भेजते हुए थैंक यू सो मच।